देखिए प्रश्न है, यदि जीपी का पांचवा पद 81 हो तथा प्रथम पद 16 हो तो जीपी का चौथा पद ज्ञात कीजिए। बोले ये जीपी क्या है? बोले जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोला जाए गुणोत्तर श्रेणी। बोले ये गुणोत्तर श्रेणी क्या है? देखिए समझिए कि एक श्रृंखला हम लिखते हैं आपके सामने, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो श्रेणी लिखा गया है वह जीपी में है। बोलिए पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि अगर कोई भी दो पदों के बीच का अगर आप अंतर को निकालिएगा, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो आप अंतर देख रहे हैं कि अंतर जो है बराबर नहीं है। अगर ये अंतर अगर बराबर होता, दो पदों के बीच का अंतर अगर हमेशा बराबर होता, तो हम बोलते हैं ये श्रृंखला किस में है? एपी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। लेकिन ये देखिए कि बार बार बढ़ रहा है। ये आगे आपको मिलेगा कि लगातार ये संख्या जो है घट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो श्रृंखला है किसी न किसी एक फिक्स संख्या से गुना होके आगे बढ़ रहा है। तो जिस संख्या से वह गुना होके आगे बढ़ता है उसे हम लोग बोलते हैं सर्व अनुपात। ठीक है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और इस आर को निकालने का तरीका यह है कि अगर हम इसको पहला पद को A1 बोल दें तो दूसरा पद है A2, तीसरा पद है आपका A3। ठीक है, अगर किसी टर्म को जैसे कि A3 हम लिए तो उसको ठीक उसके पहले वाले टर्म से भाग देना पड़ेगा। ऐसा समझिए कि A2 को अगर हम ऊपर रखे हैं तो A1 से इसमें भाग देना पड़ेगा, आर का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आर का मान कितना है? बोलिए कि 4/2, समझ पाए 4/2, तो ये 2 आर का मान यहाँ पे निकल गया इस सीरीज के लिए। और ए क्या है? तो पहला पद, समझ पाए। चलिए अब आते हैं, अच्छा एक फार्मूला और लिख दें क्या? चलिए एक फार्मूला और लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है कि जैसे इसमें पूछा गया है कि चौथा पद ज्ञात कीजिए, 16वां पद, प्रथम पद 16 हो, पांचवा पद 81 हो। ये फलनवा टर्म चिलनवा टर्म का जो होता है ना फार्मूला जीपी में, तो उसके लिए होता है Tn बराबर A इंटू आर पर पावर n-1। समझ पाए, आर पर पावर n-1, n-1 एक साथ है, इन्हें कि आर में एक घटेगा, n में एक घटेगा, बात समझ पाए। और n क्या है? तो नंबर ऑफ टर्म, बात समझ पाए। चलिए अब हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। फार्मूला लिख दिए कि Tn बराबर A इंटू आर पर पावर n-1, यह फार्मूला होता है। अब देखिए इस सवाल में दिया गया है जीपी है, जीपी का पांचवा पद मतलब क्या? T5। ठीक है, T5 बराबर कितना दिया गया है? 81 हो। तो समझिएगा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे फार्मूला लिखें कि T5 बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला? बोलिए ए का मान भी दिया गया। देखिए प्रथम पद को ए बोलते हैं, प्रथम पद 16 है ना? तो फार्मूला आप लगाते हैं T5 बराबर ए इंटू आर दिया गया है। बोलिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आर पर पावर n-1। बोलिए n अगर यहाँ पे 5 है तो 5 में 1 घटा देंगे, समझ पाए, फार्मूला पे बैठा रहे हैं तो 4 हो जाएगा। अच्छा ए का ही मान दिया गया है यहीं पे, देखो प्रथम पद 16। ठीक है, तो ए का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। ए का मान कितना है? बोलिए कि 16, प्रथम पद 16। T5 का मान दिया गया है कि पांचवा पद 81, तो T5 के जगह पे हम कितना लिख देंगे? बोलिए 81। T5 का मान दिया गया है 81, बात समझ पाए। ये फार्मूला पे बैठाएं हम इसको। अब क्या होगा कि यहाँ से हम अगर हम आर पर पावर 4 को इधर रखें तो ये आ जाएगा 81/16 गुना में है, समझ पाए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 पर पावर 4। ठीक है, 3 पर पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 पर पावर 4। तो ये हो गया आर पर पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 3/2 पर पावर 4 बराबर आर पर पावर 4। तो दोनों ओर तुलना करने पर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोले 3/2, बात समझ पाए। आर का वैल्यू हम यहाँ से निकाल दिए। अब पूछा गया है कि चौथा पद बताइए। हम लोग के पास अब ए आ गया, ठीक है, आर आ गया, तो चौथा पद पूछा गया है T4, समझ पाए, T4 पूछा गया है। तो ए इंटू ए का मान कितना है? 16, ए इंटू
आर का मान कितना है, बोलिए 3/2 पर पावर n माइनस वन, n माइनस वन, n का मान 4, 4 में 1 घट गया 3। बस समझ पाए। तो ये T4 का मान आ गया 16 इंटू 3 तिया 9 तिया 27, और ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 से कट जाएगा 2 बार में 2, और 27 दूना 54। समझ पाए। तो T4 जो है आपका चौथा पद निकल गया 54। बात समझ पाए। पहला क्वेश्चन था, समझाने के दृष्टिकोण से थोड़ा सा वीडियो को लंबा खींच के हम आपको बढ़िया से समझा दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन मिले तो आप उसको बड़े ही आसानी से समझा सकते हैं, सरल कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, इसको भी देखा जाए। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित श्रेणी के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए का मान कितना हो गया, फटाक से बोलिए कि ए का मान 3 है। आर का मान कितना है, बोलिए आर का मान हो गया 3 दूना 6, भाग दे के 2 हो गया। ठीक है, तो 10 पदों का योग पूछा गया है, मतलब कि S10 बराबर, तो बोलिए कि ऐसन बराबर फार्मूला याद करना पड़ेगा हमको। बोलिए ऐसन बराबर फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। देखिए ऐसन का जो होता है फार्मूला, 3 फार्मूला होता है। ऐसन का फार्मूला 3 होता है। पहला कंडीशन कि ये जो आर का मान आप निकालें, आर का मान अगर 1 से बड़ा है, आर का मान यदि 1 से बड़ा है तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। अच्छा यहीं पे घेर देते हैं, समझिएगा कि आर का मान यदि 1 से बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे आर का मान 1 से बड़ा है ना, बोले हाँ, तो यहाँ पे जो ऐसन लगेगा, ऐसन का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे a इंटू आर पर पावर n, और यहाँ पे -1, समझिएगा n पर n -1 नहीं है, r पर पावर n -1, और यही r -1 से फिर इसको भाग देना है। बात समझ पाए। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ऐसन का किस हालत में, जब r का मान छोटा हो 1 से। ठीक है, तो उस कंडीशन में ऐसन बराबर फार्मूला जो होगा आपका a इंटू 1 माइनस, यहाँ पे समझिएगा 1 माइनस आर पर पावर n, और नीचे 1 माइनस आर। समझ पाए। ये दूसरा कंडीशन में हो गया जब r का मान 1 से छोटा हो। ठीक है, तीसरा कंडीशन है कि जब r, समझिएगा कि पूछा जाए अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए, अनंत पदों का योग। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा है, क्या करना है आपको, a/1 माइनस आर कर देना है। किस कंडीशन में, यहाँ पर किस कंडीशन में, कि जब r का मान छोटा हो 1 से। ठीक है, r का मान छोटा हो 1 से, तो और अनंत पदों के योग पूछा जाए तो यहाँ पे आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा। अब इस हिसाब से बताइए कि ये 10 पदों का योग जो पूछा गया है, यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर। बोलिए r का मान 2 है और 2 1 से बड़ा होता है, तो पहला कंडीशन ये वाला फार्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला लगा दीजिए। बोले a का मान कितना, बोलिए a का मान 3, ये फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला a का मान 3 इंटू r पर पावर n, r कितना है, बोलिए r का मान है 2, 2 पर पावर n बोला जाए कितना 10, 2 पर पावर 10, और माइनस का 1, और नीचे फिर r -1, r का मान कितना, बोलिए कि 2, 2 में 1 चला गया तो 1। समझ पाए। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सोल्व कर दें, इधर थोड़ा सा समझिएगा। देखिए अगर हम इसको सोल्व करें, नीचे 1 से को मतलब, बोलिए नहीं, तो 3 गुना 2 पर पावर 10, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 5 बार गुना किए 2 को तो हुआ 32, और 10 बार करना है तो मतलब फिर से शुरू से उधर से पढ़े, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुना 32 मतलब 32 का स्क्वायर 1024, 1024। समझ पाए। उसमें एक घटाना भी है, उसमें क्या करना है, एक घटाना भी है, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 1023। समझ पाए। इसको गुना किए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 0 1 0, 30 69। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ पाएँ। यहाँ पे हम 3 फार्मूला बताएं कि जब r का मान क्या हो, 1 से बड़ा हो, जब r का मान 1 से छोटा हो, और r का मान 1 से छोटा हो लेकिन अनंत पदों का योग पूछा जाए, तो वहाँ पे हम लोग सबसे सिंपल फार्मूला a/1
1 माइनस आर लगाएंगे जो बड़ा है। ये सिंपल प्रश्न है और देखने में बड़े पेचीदा लगे लेकिन बनाने में मज़ा आ जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको देखिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न है एक गेंद को 500 मीटर ऊंचाई से नीचे धरती पर फेंकी जाती है। गेंद प्रत्येक बार पिछले उछाल की तुलना में 4/5 गुना ऊंची उछलती है, तो गेंद रुकने तक कुल कितनी दूरी तय होगी? समझिएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा कि इसे मान के चलिए कि ये ज़मीन है। 500 मीटर की ऊंचाई से 500 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद यहाँ से ज़मीन पे गिराया गया, ठीक है। तो 500 का 4/5 ये उछलेगा, समझिएगा। 500 का 4/5 ये कट गया आपका 112 में 400। ये जो उछला ऊपर जो गया उछल के, ठीक है, ये जो उछल के गया कितना गया उछल के? बोलिए 400 मीटर उछल के चला गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि कुल दूरी बताइए, समझिएगा। यहाँ से जो ये यहाँ आया और फिर दूरी मतलब यहीं पर उछला, अपने ही स्थान पे उछला, हम समझाने के लिए दूर कर रहे हैं, अपने स्थान पे उछला तो ये कितना उछला? 400। जब ये गेंद 400 यहाँ पे आ गया तो फिर तो वापस गया होगा, तो 400 गया होगा। अगला बार भले थोड़ा सा कम उछला होगा, बात समझ पाए? तो पहले बार जो आया, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए पहले बार जो ये आया ये 500 आया क्योंकि शुरुआती बिंदु से इसको गिराया गया, लेकिन जैसे इसको गिराया गया तो ये उछला 4 मतलब कि 4/5 उछला, तो 400 उछला, 400 मीटर उछला। तो बोलिए ये जो उछला यहाँ पे 400 पे उछल के आया तो ये 400 वापस जाएगा तब ना फिर उछलेगा। तो एक बार तो अपने बल पे उछल के आया, एक बार ग्रेविटी इसको फिर खींच लेगा, तो ग्रेविटी को तोड़ते हुए ये फिर कम उछलेगा, बात समझ पाए? तो 400 जो ये उछला यहाँ पे आया तो ये 400 वापस भी जाएगा, इसको ऐसे समझिए दूर से। ये जो 400 उछल के आया तो 400 ये वापस भी गया, और अगला बार क्या हो गया कि 400 का फिर 4/5 उछलेगा, तो 5 से कट जाएगा आपका 8×5 = 40, 8×4 = 32, मतलब कि अगला बार जो ये उछलेगा 320 उछलेगा, बात समझ पाए? अगला बार जो ये उछलेगा 320 ही उछलेगा। अब 320 उछला तो 320 वापस भी जाएगा, फिर इसका समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो अगर हम इसका सीरीज बना दें कि ये जो सीरीज बन रहा है कैसे बनेगा, बोलिए कि देखिए ऐसे ऐसे सीरीज बनाइएगा ना कि एक बार 500 गया फिर 400 फिर 400, तो यहाँ पे गैपिंग हो जाएगा। ऐसा कीजिए कि ये दोनों को एक में मिला दीजिए, ठीक है, और ये दोनों को फिर एक में मिलाइए, इस टाइप से सीरीज बनाइए, फिर अगला को अलग कीजिएगा, बात समझ पाएँ? तो अगर हम देखें यहाँ पे ए का मान कितना लीजिएगा, तो ए का मान ले लीजिए दोनों मिला के 900, ठीक है। A1 अगर हम A2 का बात कर दें तो बोलिए कि ये हो जाएगा A2 4 3 720, ठीक है। आगे भी निकालिएगा आगे, लेकिन आगे निकालने का हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बात समझ पाएँ? चलिए इतना बात समझ में आ गया, तो अब कोई दिक्कत आपको नहीं है। A1 आ गया, A2 आ गया, तो फटाक से हम R निकाल देते हैं। बोलिए R निकाल देते हैं 720/900, ठीक है। इन करते हैं दूसरा पद बटे पहला पद, तो ये 0 से ये 0 कट गया, 9 से कट गया आपका 9 ढग 90, और 9 से कट गया 9 8 72, फिर ये कट गया 2 से 4/5। देखिए मतलब कि R का मान भी क्या आ गया 4/5, ये सौभाग्य से आया है, ठीक है। तुक्का में नहीं मार दीजिएगा, ये यही आ रहा है, ठीक है, समझ पाए? चलिए R का मान आ गया, A का मान पता है, तो यहाँ पे जो है R का मान बताइए कि 1 से बड़ा है या छोटा है। बोलिए R का मान तो 1 से छोटा है, समझ पाए? भाग दीजिएगा पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे अनंत पदों का मतलब अनंत पद वाला फार्मूला लगेगा, बात समझ पाए? कि रुकने तक थोड़े 20 पद तक 20 बार उछला, 5 बार उछला, उसके बाद नहीं उछला, अनंत पद तक उछलते गया है जब तक कि उसका उछलना 0 ना हो जाए। तो अनंत पद में लगाएंगे और ए का मान 1 से छोटा है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे? बोलिए एस अनंत एस इन्फिनिटी इक्वल टू A/R - 1 1 - R, सॉरी A/1 - R, घटने वाला है ना,
1 से छोटा है ना। तो चलिए ए का मान कितना है, बोलिए 900, ठीक है, ए का मान 900 और 1 माइनस आर, आर का मान कितना निकालें, बोलिए कि 4/5। समझ पाएँ। तो अगर यहाँ पे हम 900 को 900 रहने दें और यहाँ पे एलसीएम ले ले, 5 में 4 गया, 5 में 4 गया 1/5, 1/5। समझ पाएँ। इसको अगर हम बढ़िया से कर दें कि 900/1 और ये 5 ऊपर चल जाएगा तो 9×5 = 4500, ठीक है। बोलिए रुकने तक वह कुल कितनी दूरी तय कर लेगी, तो 4500। बात समझ पाएँ। बोलिए हाँ, समझ में तो आ गया। और इसी टाइप का 3-4 सवाल आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि दो संख्या ए और बी गुणोत्तर माध्य उसके समांतर माध्य से 20% कम। अच्छा, ये समझिए कि इस क्वेश्चन को गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य को समझने से पहले आप ये समझिए कि जैसे मान के चलिए कोई दो संख्या है, ठीक है, किस में है, एपी में है, एपी में है, समांतर माध्य में है, संख्या है आपके पास ए और एक संख्या है बी। बोलिए आप इसका एम कैसे निकालिएगा, बोलिए एम मतलब समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालिएगा। बोलिए कि दो संख्या का जैसे माध्य निकालते हैं कि ए प्लस बी, दोनों को जोड़ के दो संख्या है, 2 से भाग। अगर हम यही बोल दें कि यही संख्या आपका एचपी में है, किस में है, एचपी में है, तो एचपी कहने का मतलब ये बताए थे कि उलट जाता है, मतलब वो संख्या क्या है आपके पास 1/a और 1/b। तो कोई दिक्कत नहीं, संख्या अगर ये है तो इसका माध्य निकालना कौन सा बड़ा बात है, दोनों को जोड़ देंगे 1/a और जोड़ 1/b और बटे 2, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, नीचे में दो तो है, ये है, और ऊपर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा ab और ये हो जाएगा ba, और ये 2/1 है। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो ये हो जाएगा b + a, बोलिए ये a + b, और ये हो गया आपका ab और ये 1/2। समझ पाएँ। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे फाइनल लिखते हैं कि एचएम, सॉरी, हार्मोनिक मीन, ठीक है, एचएम बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए कि a + b, ये b + a × 2ab। बात समझ पाएँ। और ये कैसे निकलता है तो सभी को पता है, ठीक है, सभी को पता है, बड़ा आराम से निकलता है। चलिए अब इन दोनों को, अच्छा पहले एगो जीएम भी सीख लीजिए कि जीएम कैसे निकालते हैं। दो संख्या का अगर जीएम निकालना हो, दो संख्या का अगर गुणोत्तर माध्य निकालना हो, जीएम निकालना हो, तो इसका तरीका है रूट के अंदर दोनों को ऐसे मल्टीपल कर दीजिए। समझ पाएँ। तो इन दोनों को अगर आपस में आप गुना कीजिएगा, इन दोनों को आप गुना कीजिएगा तो इसका स्क्वायर के बराबर आता है। आप गुना करके देखिएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि क्या एम और गुना एचएम बराबर आ जाएगा जीएम का स्क्वायर, ठीक है, जीएम का स्क्वायर। आप गुना करके निकालिएगा, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से कर देंगे। तो ये संबंध है, इस पे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि समांतर माध्य इतना है, ठीक है, और हरात्मक माध्य इतना है, तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा। समझ पाएँ। इस टाइप से क्वेश्चन मिलेगा और बड़ा ही आसानी से इस फार्मूला का उपयोग करके आप उसका आंसर चिपका सकते हैं। और जो आज का मुद्दा है, ये क्वेश्चन क्या है, दो संख्या a तथा b गुणोत्तर माध्य का गुणोत्तर माध्य उसके समांतर माध्य से 20% कम है, तो a से b का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या दिया गया है, इसमें संख्या दे दिया है कि ये संख्या a b है, उसका जो गुणोत्तर माध्य, ठीक है, उसके समांतर माध्य से 20% कम है। अगर हम यहाँ पे लिखें कि ये जो जीएम है और ये आपका एम है, तो कौन कम है, बोला गया है कि गुणोत्तर माध्य ये वाला जो है उसके समांतर माध्य से 20% कम है। अगर आपका समांतर माध्य 100 है तो गुणोत्तर माध्य आपका 80 है। अगर रेशियो में देखा जाए तो 20 से अगर कटाइएगा तो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ये है अनुपात, ठीक है। और दो संख्या है, ये हो गया। अब दोनों का अगर हम दोनों का संबंध लगाएं कि ऊपर क्या है, ऊपर है तो a से b का, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर ये am है तो am का माध्य निकालने के लिए तुरंत आपको बताएं
कि a प्लस बी बाई टू, देखिए अभी तो इसमें किया ना, देखिए am निकालने के लिए a प्लस बी बाई टू ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि a प्लस बी बाई टू ना। समझ में आया? देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इसको इस टाइप से कि यहाँ पे लिख रहे हैं हम am, ठीक है, और बटे में लिख रहे हैं gm, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/4। समझ पाएँ? तो ये am अब कैसे निकलेगा, तो बोलिए कि a प्लस बी, ये देखिए यही a को लिखे हैं, यही b को लिखे हैं, छोटा लिख रहे हैं, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। a प्लस बी बाय टू और gm का मतलब क्या, गुणोत्तर मात। अभी तुरंत बताएं कि दोनों को रूट में लेके मल्टीपल कर दीजिए, तो ये जो है आपका 5/4 के बराबर है। समझ पाएँ? अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाइएगा कि अगर हम इसको कर दें a प्लस बी बाय टू और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/रूट अंदर ए बी बराबर ये 5/4 है। अगर ये 2 से ये कट गया 2 बार में, तो ये हो गया a प्लस बी बटे रूट अंदर ए बी बराबर 5/2। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑप्शन ले लें, ठीक है, हल्का परिमेयकरण करेंगे, एक ही समीकरण है, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे ऑप्शन का मदद लें कि जोड़ के 5 पुराना है, तो 5 ये भी पूछ सकता है, 5 ये भी पूछ सकता है, ठीक है, 2 ऑप्शन। अब बाकी आ गया कि दोनों को अगर गुना करके वर्गमूल किया जाए 2 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा √6 और ये 4 गुना 1 4, हाँ ये हो जाएगा। बस समझ पाएँ कि 4 गुना 1 4, 4 का वर्गमूल 2, तो कौन सा ऑप्शन हिट कर गया, बोलिए ऑप्शन नंबर सी। बस समझ पाएँ? तो ए और बी का मान अनुपात निकल गया, यही डायरेक्ट आंसर ही। बात समझ पाएँ? बाकी जो मल्टीपल होगा वह कट जाएगा, अनुपात पूछा गया है। बात समझ पाए? बोले हाँ समझ में आ गया। तो यही था भैया आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।